जय काली जुगल कर से नियम सदा यही से है, जो राजा प्रजा से है प्रजा भी राजा से है। मंत्रीवर ये तो सबको पता ही है, मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ सफल कराने के लिए ले गए थे, लेकिन उनको अकस्मात ऐसा सूचना मिला, ऐसा निमंत्रण मिला कि जनकपुर ले जाना पड़ा राम लक्ष्मण को। जब राम और लक्ष्मण को जनकपुर लेकर गए, वहां पर बहुत बड़े बड़े सूरमा, बहुत बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान आए हुए थे धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए, और कोई भी धनुष तोड़ नहीं पाया। गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से धनुहा तोड़वा दिया। इसके वजह से राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का विवाह श्री रामचंद्र से कर दिया। फिर जनक जी ने यह सोचा और सुन पाया था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। सुन रहे हो? फिर उन्होंने हमारे यहाँ निमंत्रण पत्र भेजा और मैं अपने दोनों बेटों को लेकर भरत और शत्रुघ्न को लेकर के जनकपुर चला गया। जब वहां गया तो फिर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह कर दिया गया। राम की पत्नी का नाम सीता है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, भरत की पत्नी का नाम श्रुतिकृति है और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम मांडवी है। उसके बाद मैं अपनी चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या वापस आ गया और पूरा राज्य, पूरा गांव देश, पूरा हमारा जहां तक साम्राज्य है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। मंत्री, कोई नर्तकी पेश करो और राज्यसभा में नाच गाना होना चाहिए। और महाराजों के होला दरबार, महाराजों के होला दरबार, निस दिन बाढ़ा करे
महलों में बारी परिवार, महलों में बारी परिवार, निश्चित निभाना करी महाराज। खेतवा में बाढ़ेला धान चौरावा, खेतवा में बाढ़ेला धान चौरावा, गोदिया में बाढ़ेला लाल, गोदिया में बाढ़ेला लाल, निषद में बाढ़ा। हेलो, आदर सहित स्वर्ण दान कर दो नर्तकी को। हेलो, मंत्री जरा तर्पण तो ले आना। मैं तो पानी नहीं दिया। मंत्री जग गया उन्माद गया करुणाई तन से सिर के बाल सफेद हुए या फूली का शिकार में बरसों तक राज काज देखा बरसों। मंत्री हमारा तो क्या विचार है अब यह फूली काश देख करके हम क्या सोचते हैं। अरे जय रामचंद्र का राजपाट घर को त्याग कर अब तक तो विषयानंद रहा अब मंत्री हमारा तो विचार यही है मैं रामचंद्र को राजपाट सौंप करके जंगल में जाकर तपस्या क्यों न करूं। तुम्हारा क्या सलाह है सुमंत? महाराज हमारे विचार से तो गुरु वशिष्ठ जी के पास चला जाए
कहा निकल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो चला जाए। आया सारा बुढ़ापे के हुए जाते जाते हैं और रोज हम चांद की तरह तुम्हारा क्या सलाह है? मैं रामचंद्र को राजपाट सौंप दूंगा, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी बात महाराज जी। चलो चलो गुरु वशिष्ठ के पास चला जाए और वहाँ इनका हल निकल जाएगा। ठीक है, चलो। राजन, सब कुशल तो है? हाँ गुरुदेव जी, सब कुशल तो है, लेकिन मैं कुछ विचार लेकर आपके पास आया हूँ। अगर सही प्रश्न हो तो आप जवाब दीजिएगा। राजन, कहिए। सुनिए गुरुदेव जी, कहिए। सुनिए गुरुदेव जी। हे गुरुदेव, सुनिए तो अमरता पे देखिए सुखता अच्छा है अपनाया प्रेम। गुरुदेव जी, पिछले पुरखों के समान मुझे तपोवन हाँ राजन, कहिए। हो गया राज के योग राम, अब उसको ही ठीक है राजन, मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। आप हमारे बात से सहमत हैं हाँ, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? सुनिए। तू भले राज सौंप रघुनंदन को, आनंद बस यही तू वन में जाकर क्या पाएगा, तेरा यह मुक्ति। अरे रामचंद्र युवराज बने, यही विचार हमारा है। छोड़ी समस्त चिंता मड़की, जब चिंता मड़ी अपनी। देखा गुरुदेव जी, जाओ अपने प्रजाओं से राय लेकर के रामचंद्र का राज तिलक कर दो। ठीक है गुरुदेव जी, जैसा आप कहेंगे मैं आपके कहने अनुसार काम करेंगे। ठीक है। ठीक है गुरुदेव जी, प्रणाम। आज सखा सुमंत, सखा सुमंत, जी
हाँ महाराज। चलो महल में चला जाए ठीक है, चला जाए और वहाँ पर विचार कुछ किया जाए। बहुत अच्छी बात। सखा सुमंत, पूरे नगर में ऐलान कर दो कल दिन में 10 बजे राज दरबार में सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर पूरे ग्रामवासी इकट्ठा हों और विचार हमारा सुने, अपना विचार कहें। राजन, जैसे आपका विचार हो, हम अभी जाके पूरे नगर में डंका लगा देते हैं। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, कल सुबह 10 बजे महाराज अपने यहाँ प्रांगण में एक आयोजन किया है और सभी छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी आए। अभी तक कोई आया नहीं। महाराज आता ही होंगे। खुश रहो, खुश रहो। बैठिए भैया, खुश हो, बैठ जाइए। आप बैठिए। सखा सुमंत, इनको उचित स्थान लेकर बैठाया जाए। मेरे ग्रामवासियों, मेरे काका चाचा और दादा लोग, मेरे भाइयों, आप लोग के सामने मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। अगर उचित हो तो बताना, अनुचित हो तो बताना। देखो, देखो, रामचंद्र का विवाह हो गया। रामचंद्र सियाने हो चुके हैं, तो उनको मैं अपना पूरा राजपाट सौंप दूं और उनका राज तिलक कर दूं। मैं जाकर के वन में तपस्या करूं। तुम लोगों का क्या सलाह है?
महाराज हम लोग की सहमति है।